दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि गमले की पुरानी मिट्टी यानी कि एक फसल लेने के बाद जो मिट्टी ख़राब हो जाती है उसको फिर से अगली फसल लेने के लिए किस तरीके से हम लोग फर्टाइल बना सकते हैं और उसकी क्वालिटी को भी आसानी से किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ उस मिट्टी में जो सारे पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं, फसल ले चुकी है, उसके वो पोषक तत्व हम कैसे वापस ला सकते हैं जिससे कि उस मिट्टी में जब हम फिर से कोई पौधा लगाएं तो वो पौधा हमें समय से फल और फूल दे सके। तो इस ख़राब मिट्टी को फिर से रिचार्ज करने के लिए मैं कुछ चीज़ों को मिलाऊंगी जो कि हम सभी के घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से मिट्टी को फर्टाइल बनाना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरे गमले की पुरानी मिट्टी है और इसमें मैं एक फसल ले चुकी हूँ। अब दूसरी फसल लेने के लिए इस मिट्टी को मुझे फिर से तैयार करना है। तो सबसे पहले इस मिट्टी को मैं एक दिन के लिए अच्छी तरीके से धूप में सुखा लेती हूँ। और अगर आपकी मिट्टी में किसी तरीके के कीड़े, फंगस या फिर रूट रॉट हो गया है तो आप उस मिट्टी को 2 दिन अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें। तो फ्रेंड्स, हमें गमले या ग्रो बैग की मिट्टी को एक फसल लेने के बाद में फिर से रिचार्ज करने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब हम एक फसल को जल्दी तैयार करने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया और डीएपी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो हमारी मिट्टी एसिडिक हो जाती है। और जब हम केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करते हैं तो हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की काफ़ी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो मिट्टी हमारी एल्कलाइन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मिट्टी का ना तो ज़्यादा एसिडिक होना अच्छा होता है पौधों के लिए और ना ज़्यादा एल्कलाइन होना, क्योंकि इस तरीके की मिट्टी में पौधा अच्छी तरीके से चल नहीं पाता है और वो सूखकर धीरे से ख़राब हो जाता है और एक समय आता है कि वो मर जाता है। तो फ्रेंड्स, गमले या ग्रो बैग की जिस मिट्टी को आप फिर से उपजाऊ बना रहे हैं, जब आप उसको 1 या 2 दिन की धूप अच्छी तरीके से दिखा देते हैं तो उस मिट्टी में से जो भी ख़राब चीज़ें हों, जैसे कि कंकड़ पत्थर हों या फिर पॉलीथीन के कोई छोटे टुकड़े हों या कुछ ऐसे खरपतवार हों जो कि हमारे मिट्टी के उपजाऊपन को कम करते हैं, उन सभी चीज़ों को आप मिट्टी से बाहर निकाल कर हटा दें। उस मिट्टी में अगर कोई मिट्टी के बड़े टुकड़े हैं तो उन्हें तोड़कर छोटा कर लें और मिट्टी को पूरी तरीके से भुरभुरी बना लीजिए। अब चलिए बताती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिलाना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस मिट्टी में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलानी है। तो जो पहली चीज़ हम मिला रहे हैं वो वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर आपको लेनी है। दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास हो वो मिला लीजिए। तो जितनी मिट्टी आपकी है उसकी 1/4 भाग इन दोनों में से किसी एक खाद को अच्छी तरीके से इसमें डाल दीजिए। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ मैं मिला रही हूँ वो हमारे बगीचे के सूखे हुए पत्ते हैं। फ्रेंड्स, पत्ते पूरी तरीके से सूखे हुए होने चाहिए और उन पत्तों में किसी भी तरीके की फंगस या फिर कोई कीड़े नहीं लगे होने चाहिए। तो ये भी आपको उतना ही लेना है जितनी आपकी मिट्टी है। तो मिट्टी का 1/4 भाग सूखे हुए पत्तों को लेना है। कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक ही होते हैं। और ये सूखे हुए पत्ते जब मिट्टी के संपर्क में आएंगे तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे और डिकम्पोज होने के बाद में ये एक फर्टिलाइज़र का रूप ले लेंगे। अब इस मिट्टी में जो मैं तीसरी चीज़ मिलाने जा रही हूँ वो मिट्टी के सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे किचन से निकलने वाले सब्जियों के छिलके हैं, जिनको कि मैंने अच्छी तरीके से सुखा लिया है, क्योंकि गीले छिलकों को इसमें नहीं डालना है। गीले छिलकों को डालने से हो सकता है मिट्टी में फंगस आ जाए। तो आप भी अच्छी तरीके से सब्जियों के छिलकों को सुखा लें। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन छिलकों में खट्टे छिलके यानी कि जैसे नींबू या संतरे के छिलके नहीं मिलाना है, क्योंकि इन छिलकों को मिलाने से हमारी मिट्टी फिर से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। अब इन चीज़ों को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाकर मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सूखी पत्तियां मिलाई गई हैं तो ये जब डिकम्पोज होएंगी तो मिट्टी में एनपीके की मात्रा को काफ़ी बढ़ा देंगी। और जो गोबर या वर्मी कंपोस्ट खाद डाली गई है उसकी वजह से मिट्टी में 50% अकेली नाइट्रोजन हो जाएगी। साथ में 20% फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ आयरन, कैल्शियम, जिंक, सल्फ़र,
मिल जाएगा। तो इस तरीके से मिट्टी काफ़ी पोषक तत्वों से भर जाएगी और जो इसमें सूखी सब्जियों के छिलकों को मिलाया गया है तो वो सारे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बचे हुए होते हैं वो मिट्टी को इन छिलकों की वजह से मिल जाएंगे। अब इस मिट्टी का यूज़ कैसे करना है तो फ्रेंड्स ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो जिस भी गमले या ग्रो बैग से आपने मिट्टी को निकाला है और इस तैयार मिट्टी को आप उसी गमले या ग्रो बैग में फिर से भर दें और भरने के बाद में ऊपर से हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें और छिड़काव करने के बाद में इसको कहीं हवादार जगह पर उठाकर रख दें। ऊपर से किसी चीज़ से आप इसको कवर कर दें जिससे इसमें हवा जाती रहे। बीच बीच में आप इसमें 2 से 4 दिन बाद हल्का सा पानी का छिड़काव करते रहें। तो इस तरीके से ये आपकी मिट्टी 1 महीने में पूरी तरीके से फर्टाइल हो जाएगी। फिर आप इसमें जो भी फसल चाहेंगे तो वो बिना खाद के 1 सीज़न आपकी पूरी तरीके से चल जाएगी। फ्रेंड्स उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।